जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम जया एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, विजय प्रदान करने वाली और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत, प्रेत, पिशाच, नकारात्मक शक्तियों और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। आइए शांत मन से इस पवित्र कथा को सुने और भगवान श्री विष्णु की कृपा को प्राप्त करें। प्राचीन काल की बात है, स्वर्गलोक में भगवान इंद्र का भव्य दरबार लगा हुआ था। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं उस सभा में उपस्थित थे। चारों ओर दिव्य संगीत, नृत्य और मंगल वातावरण व्याप्त था। इसी स्वर्गलोक में एक अत्यंत मधुर स्वर वाला गंधर्व रहता था, जिसका नाम था पुष्पदंत। उसकी पत्नी थी सुंदर और कला में निपुण अप्सरा माल्यवान। दोनों भगवान विष्णु के भक्त थे और देव सभा में नृत्य संगीत द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। एक दिन देव सभा में विशेष आयोजन रखा गया। पुष्पदंत और माल्यवान को नृत्य गान प्रस्तुत करने का आदेश मिला। जब दोनों नृत्य कर रहे थे, तभी उनका मन भक्ति से हटकर एक दूसरे में आसक्त हो गया। नृत्य में लय टूट गई, भाव बदल गया और प्रस्तुति में शुद्धता नहीं रही। यह देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, देव सभा में रहते हुए भी यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो यह घोर अपराध है। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने दोनों को पिशाच योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। क्षण भर में पुष्पदंत और माल्यवान अपने दिव्य स्वरूप से गिरकर हिमालय के भयानक बर्फीले और निर्जन जंगलों में पिशाच बन गए। अब उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। भूख, प्यास, ठंड और भय उनके जीवन का हिस्सा बन गए। न दिन में चैन था, न रात में शांति। वो न किसी से प्रेम पा सकते थे, न भगवान का विधि पूर्वक पूजन कर सकते थे। उनका मन पश्चाताप से भरा रहता था। समय बीतता गया। कई वर्षों तक उन्होंने उस भयानक योनि में दुख भोगा। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का शुभ दिन आया। उस दिन हिमालय में भयंकर ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण वो न भोजन खोज पाए न जल। अनजाने में ही उनका निर्जल उपवास हो गया। पूरी रात वे आग के बिना, भोजन के बिना कांपते हुए बैठे रहे। कष्ट में उनका मन बार बार अपने पूर्व जन्म की यादों में चला जाता रहा। अनजाने में ही उनके मुख से भगवान विष्णु का स्मरण होने लगा। जैसे ही द्वादशी का सूर्य उदित हुआ, एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी कृपा से दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और पुनः अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में लौट आए। भगवान विष्णु ने कहा, हे गंधर्वों, जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। यह एकादशी विजय देने वाली है, इसीलिए इसे जया कहा जाता है। दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में नमन किया और स्वर्ग लोक को लौट गए। जया एकादशी का यह महत्व है कि जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम सभी जया एकादशी के इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करें, हमें सदा धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलाएं। जय श्री विष्णु, जय एकादशी।